गुड इवनिंग बच्चों। सी आज हम बात करते हैं दैट हाउ टू रीड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ टू रीड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सी, if you are in class 11th or in class 12th, and if you are doing the organic chemistry, then you know about that I am given many of the types of molecular formula, and they are asking me the questions like that my compound is having uh, a molecular formula, compound A is having this molecular formula, and on reaction with this it is giving me this compound, means A is giving me B is giving me C. That type of questions we are having. हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, आप सिर्फ उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रीड करो एंड यू मे बी गेटिंग मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट। आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रीड करके पता चलती हैं। आपको ना एक एग्जांपल आई गिव यू अबाउट, एक एल्केन का एग्जांपल देते हैं। सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रीड करके हमें कितनी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, हाउ मच इट मे बी यूजफुल फॉर मी। आई विल बी शोइंग यू लाइक दिस। Reading the molecular formula. For example, I am given the molecular formula C3H4, है ना? तो C3H4, if I'm going to compare as my conventional method, तो मुझे ये पता है that it is following the formula CnH2n minus 2. CnH2n minus 2, that you understand कि CnH2n minus 2, अगर मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है that okay, ये तो फॉर्मूला इट इज फॉर एल्काइंस, तो इट शुड बी एल्काइंस ओनली। ये है क्लास 11th का नॉलेज विच आई विल से दैट डोंट गो विद दिस, ये ना, instead do it like this. The compound is having this molecular formula. आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4, ये आपको गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट यू विल बी डूइंग, this compound is having total 3 carbons, right? What you will be doing, write the molecular formula of saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, that means I am talking about alkane. आप alkane का molecular formula write करो related with 3 carbons. हमने write किया alkanes follow the molecular formula CnH2n plus 2. Do it like this. आपने कहा okay, it is C3 2n plus 2, it will become 8. अब क्या है, now जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है इट इज हैविंग 8 हाइड्रोजन्स इन इट, जो आपका गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज हैविंग 4 हाइड्रोजन्स इन इट। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई भी अनसैचुरेशन अपने कंपाउंड में इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन्स का नंबर कम होता है एंड यू कैन गो वेरी इजीली कि व्हेन आई एम ड्राइंग द कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर प्रोपेन, तो जब मुझे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है तो मैं वहां से 2 हाइड्रोजन्स आई विल बी रिमूविंग। When I have to introduce a triple bond, then I will be removing total 4 hydrogens from that. Straight away idea है, जितनी कम हाइड्रोजन आपके फॉर्मूला में है, that means that is the sign of more and more unsaturation in that. Keep this thing in your mind, आपके questions बहुत easy होंगे। अब क्या करोगे? In this case, the given molecular formula is having 4 hydrogen. अगर मेरा कंपाउंड सैचुरेटेड होता तो उसमें 8 हाइड्रोजन होते हैं। हम क्या करेंगे, आप राइट करोगे ऐसे, हाइड्रोजन इन एल्केन माइनस हाइड्रोजन इन गिवन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है DOU। व्हाट इज दिस DOU? दिस DOU इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये DOU मुझे बताता है कि मेरे कंपाउंड के अंदर कितना ज्यादा अनसैचुरेशन है, ठीक है। आई डिड दिस, इट इज 8 minus 4 by 2, I get it 2, means my compound is having 2 degree of unsaturation.
ठीक है. Now I got the degree of unsaturation in my compound, that is 2. Now what to do with this? अब इसके साथ क्या करना है? तो इसके साथ क्या करना है? For that I will be giving you one thing, एक straight away method. हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की. ऑर्गेनिक इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड्स, राइट. तो आपको स्ट्रेट अवे चीज बता देती हूँ. वन डबल बॉन्ड इज द साइन ऑफ 1 degree of unsaturation. One ring is also the sign of 1 degree of unsaturation, and one triple bond is the sign of 2 degree of unsaturation. Right? अब ये मेरे पास में एक नॉलेज हो गया, that I have this knowledge that one double bond gives me 1 degree of unsaturation, one ring gives me 1 degree of unsaturation, whereas one triple bond gives me 2 degree of unsaturation. हमने हमारे कंपाउंड के अंदर कैलकुलेट किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट वाज 2. मैं इसको क्या क्या कंक्लूड करती हूँ. Now I tell you what exactly I want to do in this question. मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. For example, I am asked about to draw the isomers, structural isomers of the C3H4. मुझसे बोला है C3H4 के आपने आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है. C3H4 को सबसे पहले तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रीड किया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रीड करने का मतलब आई नो कि मेरे कंपाउंड के अंदर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. नाउ आई डोंट बिलीव दैट इट विल बी ओनली एल्काइन. सिर्फ एल्काइन नहीं है, देयर कैन बी मेनी ऑफ द ऑप्शंस. उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने फाइंड आउट किया that my compound is having 2 degree of unsaturation. देखो, मेरा कंपाउंड था C3H4. कंपाउंड का DOU था 2. अब ये 2 degree of unsaturation, how many options may I have to cover it up? मैं क्या क्या कर सकती हूँ कि इसका 2 degree of unsaturation that can be covered. तो see, there can be 2 double bonds because 1 double bond is the sign of 1 degree of unsaturation. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर C, this is for the isomers purpose, है ना. हम कह सकते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर there may be 2 double bonds. Second option, there may be 1 double bond plus 1 ring. वहां 1 double bond plus 1 ring हो सकता है. Third option, there can be 2 rings as well. हम हमारे कंपाउंड के अंदर 2 रिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रिंग. तो रिंग नीड्स मिनिमम 3 कार्बन्स. मुझे एक रिंग को ड्रॉ करने के लिए 3 कार्बन्स चाहिए, और 2 रिंग्स को अगर मैं मिनिमम कार्बन के साथ में भी ड्रॉ कर रही हूँ, देन एटलीस्ट आई नीड 4 कार्बन्स. मुझे 2 rings बनाने के लिए भी मुझे 4 कार्बन चाहिए. So obviously it is having 3 carbon. So I will not be going with the option 2 rings. Leave it. I'm having the option first of all 2 double bond. Second option may be 1 double bond plus 1 ring. And third option may be 1 triple bond. Right? हम जाते हैं सबसे पहले 2 double bond के ऑप्शन पर. Okay. My compound may be having like this. 3 carbons, straight chain, 2 double bond. There can be no other option like this. Hydrogen subside kar do. It is following the molecular formula C3H4. Okay. I will be going with the option 1 double bond plus 1 ring. See, 1 ring needs minimum 3 carbons. तो in this case I will not be getting any other option कि हम 3 membered ring रखें या 4 membered ring रखें. जब आपका molecular formula increase होता है ना, in that case you may be having these options कि हम 3 carbons के ring, then 4 carbons के ring, then 5 carbons के ring we can think of. यहाँ है नहीं, I'm having only 3 carbons. बस में एक ही option बचता है. What is that? It may be like this. There can be none other option than this. आपने एक रिंग लेना है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है. हमने कर दिया. ओके. फिर आप वन ट्रिपल बॉन्ड में only this means this. Right? For this information that my compound is having 2 degree of unsaturation and it helps me in drawing the isomers. C3H4 has total 3 structural isomers, and these are 3 structural isomers in front of you. One more example, let's do. Example number 2.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट कम्स इन योर माइंड, आप सोच सकते हो, आप करो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। C4H6, राइट? आई एम चूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक दिस, जहां पर मेरा DOU2 सेट हो जाए, ठीक है? DOU3 भी आ सकता है, जो भी आए। अभी हम 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कंपाउंड करते हैं। It is having C4H6. I will be going in the same manner again. I will be writing the molecular formula with the saturated compound. Saturated compound का molecular formula हो गया CnH2n+2, यानी कि C4H10। मैंने DOU काउंट किया। DOU बहुत सिंपल सी चीज है। These hydrogens minus this hydrogen. That means 10 minus 6 by 2, 4 by 2 means degree of unsaturation is again 2. They are saying C4H6, आपने क्या करना है? आपने करना है ड्रॉ आइसोमर्स। इनके आइसोमर्स को ड्रॉ करो, ठीक है? C4H6 मेरा कंपाउंड है, मुझे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने, मुझे पता चल गया मेरा DOU2 है, ठीक है? व्हाट आई मे बी थिंकिंग, अगर DOU2 है तो ये क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देयर मे बी 2 डबल बॉन्ड, ओके, देयर मे बी 2 rings with 4 carbons. I may be having an option of 2 rings. मैं बना सकती हूँ, मैं बनाऊंगी, okay? There may be 1 double bond plus 1 ring, and there may be 1 triple bond. ये सारे options हैं। I'll tell you again. Isomers means same molecular formula but different structures. अब जब मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर सोचने का ट्राई करती हूँ, आपको एक स्ट्रेट अवे आई एम टेलिंग यू वन थिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर these exams like NEET, Abdiro, you are going for Z Advanced, Z Mains, then these are very common questions that you will be given a molecular formula and you will be asked how many isomers will be drawn there. Total, how many isomers will be drawn? And in total isomers, when you will be seeing their options are very much approx, like 5, 6, 7, 8. Then if you are drawing one more, तो आपका आंसर रॉन्ग है। इफ यू आर ड्राइंग वन लेस, इवन देन योर आंसर इज रॉन्ग। अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता रही हूँ, राइट? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आई विल हैव टू थिंक अबाउट एवरी ऑप्शन बिकॉज दे विल डिसाइड माय टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। मैंने DOU काउंट किया, DOU is 2। मैंने सारे ऑप्शंस राइट कर दिए। अब हम इसको शॉर्टलिस्ट मेथड से करते हैं that how many total isomers should be drawn there। मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, ठीक है? मैंने 2 DOU काउंट किया हुआ है, उसके बेसिस पर मैं इसकी पूरा फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। व्हाट फर्स्ट, देयर मे बी 2 डबल बॉन्ड। यहाँ मैं उन आइसोमर्स को ड्रॉ करूंगी which are having 2 डबल बॉन्ड्स in that। फॉर हियर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि वो लग जाए, ठीक है? ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2 डबल बॉन्ड्स की। ओके, देन आई विल टॉक अबाउट 2 रिंग्स। अगर 2 रिंग्स का ऑप्शन है तो हम उसको यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? फिर हम यहाँ करेंगे 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ओके, एंड द लास्ट वन इज 1 ट्रिपल बॉन्ड। These cases, see, you will have to think about every option, तभी जाके you will be getting the exact number of isomers, otherwise आपसे मिस्टेक होगा। तो मैंने सबसे पहला 2 डबल बॉन्ड्स, मेरी कार्बन चेन है 4 कार्बन्स की। हम जब भी किसी नॉर्मल कंपाउंड के आइसोमर्स बनाते हैं, देन आई जनरली सजेस्ट, इन दिस वीडियो आई कांट कवर एवरीथिंग, तो आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे मेरे पास में अगर 4 कार्बन्स की चेन है तो आई हैव टू थिंक अबाउट एवरी ऑप्शन इन द सेंस, सबसे पहला मैं क्या करूंगी, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये चेन प्रेजेंट हो सकती है, या फिर 1 carbon is present as the methyl group as a substituent on the 3 carbons chain। तो हमने सारे ऑप्शंस देखने हैं, हर एक ऑप्शन को ट्राई करो। अगर आपको आइसोमर मिलता है उस केस में देन ड्रॉ इट, नहीं तो उसको क्रॉस लगा दो। कैसे? जैसे मैंने 2 डबल बॉन्ड का ऑप्शन पूछा, ठीक है? मैं अपने कार्बन चेन को ऐसे राइट कर देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है? मैं अपनी कार्बन चेन को ऐसे राइट कर देती हूँ 1 2 3 4। When I'm drawing it like this 2-methyl pentene, hydrogen मैं generally write नहीं करती, but कर देते हैं, right?
अभी यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज हाइड्रोजन्स, या फिर चलो आपके लिए इन हाइड्रोजन्स को मैं हटा ही देती हूँ बिकॉज दे मे बी कंफ्यूजिंग यू, क्योंकि अभी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग आएगा। छोड़ो चलो इनको हटा देते हैं, ठीक है। मेरे पास में 2 डबल बॉन्ड है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ये जो आपका सेकंड वाला है ना, आप इसमें कहीं पर भी यू विल नॉट बी एबल टू पुट 2 डबल बॉन्ड, बिकॉज आप कहीं पर भी लगाओगे आपको मिडिल कार्बन को यूज करना पड़ेगा। मिडिल कार्बन इज ऑलरेडी हैविंग 3 सिंगल बॉन्ड्स ऑन दैट। अब 3 सिंगल बॉन्ड में आपने कहीं पर भी 2 डबल बॉन्ड अगर सेट किया तो मिडिल कार्बन की वैलेंसी 5 जाएगी, सो दैट इज नॉट अलाउड इन दिस केस। तो ये आपको नहीं देगा। आपने ऑप्शन आपका जो चूज किया वो है फर्स्ट वन। नाउ दिस फर्स्ट वन इज हैविंग 1 2 3 4 कार्बन्स। अब आप डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो? देखो, इस केस में आपके डबल बॉन्ड्स यहाँ लग सकते हैं 1 2, यानी कि इट मे बी ब्यूट ब्यूट 1 2 डाइईन, यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH2, यहाँ CH और यहाँ CH3, राइट। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सेकंड CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. Other than these two, you will not be getting any option with this straight carbon chain. ये दो ही आइसोमर्स मिलेंगे जो आपका C4H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ गो विद 2 रिंग्स। ये 2 रिंग्स का ऑप्शन मैंने इसलिए भी राइट किया है बिकॉज 4 कार्बन इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट इज नीडेड टू ड्रॉ 2 रिंग्स। कैसे? 1 2 3, ये, और आप इस तरह से रिंग ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने आप इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू 2 रिंग्स, मैंने वैसे आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर लिया, आप ऐसे ड्रॉ कर लो CH2 CH CH CH2 and you will see that it is also following the formula C4H6, right? ठीक है, ये थर्ड आइसोमर हो गया। अदर देन दिस यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अदर ऑप्शन, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। अब आप सोचोगे 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, यहाँ फिर से क्या ट्विस्ट है, यहाँ एक नया ट्विस्ट है। वो क्या? डबल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, wherever I have to put I will be putting it। मेरे पास में एक ऑप्शन है कि ये रिंग है। अब रिंग मे बी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स 3। एक रिंग को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं जो रिंग ड्रॉ कर रही हूँ वो सिंगल रिंग है। दैट रिंग मे बी ऑफ 3 कार्बन्स, दैट रिंग मे बी ऑफ 4 कार्बन्स। हमने दोनों के साथ में ड्रॉ करनी है, मतलब अब मैंने सारे ऑप्शन सोचने। 3 membered ring plus double bond, 4 membered ring प्लस डबल बॉन्ड। अब मैं 3 membered ring के साथ में डबल बॉन्ड लगाऊंगी, 4 membered ring के साथ में डबल बॉन्ड लगाऊंगी। व्हेन आई एम ड्राइंग इट 3 membered ring, जब मैं 3 membered ring बना रही हूँ तो जो फोर्थ कार्बन है दैट वुड बी प्रेजेंट एज अ मिथाइल ग्रुप, उसको मैंने एज अ मिथाइल ग्रुप पुट करना है। देखो यहाँ पर भी मेरे पास में 2 ऑप्शंस आएंगे। कैसे? 1 2 3, मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया और इस वाली पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। मुझे डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पर लगा, अच्छा नहीं आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, देखो। ओके, 1 2 3, यहाँ आप मिथाइल ग्रुप लगाओ एंड हियर यू कैन पुट अ डबल बॉन्ड, लगा दो। 2 ऑप्शंस मिल गए। जब आप आइसोमर्स ड्रॉ करो तो एक चीज जरूर करते रहो, राइट देयर IUPAC नेम इन फ्रंट ऑफ देम। IUPAC name gives you the correct idea about the number of isomers। अगर आपका IUPAC name रिपीट हो रहा है इसका मतलब आपने सेम कंपाउंड को फिर से ड्रॉ कर दिया है, आपको पता नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंपाउंड है मेरा, है दिस वन, इसकी मैं बात करती हूँ। ये वाला जो कंपाउंड है, देखो इसके अंदर क्या है। दिस कंपाउंड इज हैविंग अ डबल बॉन्ड एंड हैविंग अ मिथाइल ग्रुप। मान लो मैंने इसकी नंबरिंग की यहाँ से 1 2 3, तो ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। ओके, और ये हो गया 1 2 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब आपके पास में दीज नेम्स आर डिफरेंट, यानी कि अलग चीज है। 2 ऑप्शंस आर दीज। एक चीज और बनेगी,
हमने कहा कंपाउंड के अंदर एक रिंग होगी और एक डबल बॉन्ड होगा. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही ड्रॉ करना है. आप डबल बॉन्ड को रिंग के बाहर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं. देयर मे बी एन ऑप्शन लाइक दिस. इस हर केस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेटिस्फाई होगा. यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट. कैसे? मैंने कहा C4H6. आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर. हर स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कैसे? लाइक द लास्ट वन, जिसको मैं एक बार हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने, ये येलो में. आप इसमें देखो, 2 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन. ठीक है. फिर इस कार्बन पर देयर इज नो हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है. ऑन दीज 2 and 2. So total 6 hydrogens are there. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में अगर मैंने 2 DOU को फॉलो किया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेटिस्फाई होगा. आपने बॉदर नहीं करना होता है. ठीक है. ओके. दीज आर द ऑल ऑप्शंस. इससे ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे विद 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग. ये मैंने बना 3 मेंबर रिंग के साथ में. अब मैं जाती हूँ 4 मेंबर रिंग. 4 मेंबर रिंग, 4 कार्बन्स आर ऑलरेडी डन इन अ रिंग. तो मेरे पास में कोई मिथाइल ग्रुप का ऑप्शन तो है नहीं. तो यहाँ पर आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, इट विल बी साइक्लोब्यूटा 1 इन ओनली, या साइक्लोब्यूटीन. दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटीन. दैट्स इट, है ना. इससे ज्यादा कुछ. ओके. अब दीज आर ऑल डबल बॉन्ड लगा दिया, रिंग लगा दिया. एवरी ऑप्शन आई थॉट अबाउट, मैंने पहले से सोच के रखे हैं. सो माय ऑप्शंस आर गोइंग वेरी मच करेक्ट. मुझे पता चल रहा है दैट आई एम ड्राइंग इट वेरी इजीली. अब हम चलते हैं 1 ट्रिपल बॉन्ड पर. ट्रिपल बॉन्ड पे भी मैं आपसे फिर से कहूंगी, अगर आपकी चेन ओपन स्ट्रक्चर बन रही है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बन रही है, देन ओपन चेन में सारे ऑप्शन सोच के रखना. इन दिस केस आई नो कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपको जो दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे देयर इट विल बी हेल्पिंग यू. कैसे? 1 ट्रिपल बॉन्ड में भी मैंने क्या सोचूंगी, मैं इस तरीके से अपना माइंड लगाती हूँ. ये कार्बन चेन मेरी स्ट्रेट हो सकती है और ये कार्बन चेन मेरी 2 मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन हो सकती है ना. अब जब ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें आप कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज मिडल कार्बन को आपने लेना ही पड़ेगा बॉन्डिंग के लिए. तो दिस विल अगेन बी नॉट गिविंग यू एनी आइसोमर. यहाँ से तो हमें कोई आइसोमर वैसे भी नहीं मिलना, हटा भी सकते हो उसको. ठीक है. अब आप ट्रिपल बॉन्ड पर, अब आपके इस स्ट्रक्चर के साथ में यू मे बी गेटिंग 2 ऑप्शंस, 1 2 3 4. यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूट 1 आइन, या फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूट 2 आइन. अब आप आइसोमर्स काउंट कर लो. मैं आपके सामने एक ग्रीन कलर में आपके सामने ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. When I'm talking about the total structural isomers of C4H6, I'm getting in total 9 isomers. And this is the best way to draw the structural isomers. I'm again and again saying I'm talking only about the structural isomers. अभी मैंने स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट इसमें नहीं किया है. अभी पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का प्रैक्टिस किया जाता है, फिर आप जाते हो स्टीरियो आइसोमरिज्म पर. देन यू कैन थिंक अबाउट कि स्टीरियो कब मिलेगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. दैट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. This is the way how to draw the isomers with the help of DOU calculated. आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो ना, आप उसका DOU निकालो, माइंड अप्लाई करो, आपको बहुत हेल्प मिलती है. एक